Hello friends, you all welcome back to the new video. In this video, we are discussing about immunity. Let's start to discuss about immunity. Let's start with the definition. Immunity is the ability of the body to resist or eliminate potentially harmful or foreign मटेरियल और एबनॉर्मल सेल्स. इम्यूनिटी क्या है? एक बॉडी का मैकेनिज्म है या फिर डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एलिमिनेट करता है पोटेंशियली हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स को, और एबनॉर्मल सेल्स को क्या करता है? एलिमिनेट करता है या फिर बॉडी से बाहर भेजने का या फिर उसे किल करने का काम कौन करता है? इम्यूनिटी करती है. इसमें कुछ टाइप्स हैं. इम्यूनिटी आर क्लासिफाइड इनटू बेसिकली टू टाइप्स. फर्स्ट इज इनेट एंड सेकंड इज एक्वायर्ड. लेट्स डिस्कस अबाउट इनेट इम्यूनिटी. सो इनेट इम्यूनिटी इज द नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी. मतलब जो इनेट इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ हमें मिलती है या फिर नेचुरली, और उसे हम नेटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं. उसके बाद जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस शो करेगी, मतलब किसी स्पेसिफिक पैथोजन या बैक्टीरिया को वो किल नहीं करेगी, तो ओवरऑल वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करेगी. ये होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, में एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. जो इनेट इम्यूनिटी है वो क्या करेगी? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करेगी. तो इनेट इम्यूनिटी में कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर. उसमें हम स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को ले सकते हैं. ये फिजिकल और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम इसे कह सकते हैं. स्किन जो कि प्रोटेक्ट करती है किसी भी बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन को अपने बॉडी के अंदर आने से. म्यूकस मेम्ब्रेन. फैगोसाइटिक सेल जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गया, ये भी क्या करेगी? इनगल्फ करती है. कौन सा भी अगर सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया, ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक सेल्स जो है वो क्या करती है? उसको इनगल्फ करने का काम करती है, मतलब उसे निगल लेती है. उसके बाद आती है नेचुरल किलर सेल्स, जो कि किलर सेल्स होती है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को अगेन किल करने में हेल्प करती है. उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर. उसमें आता है फीवर एंड इन्फ्लामेशन. दिस टू आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फीवर में क्या होता है? जो ऐसे बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन, जो भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, जो कि टेम्परेचर या फिर हीट को उनकी हीट कैपेसिटी कम होती है, तो बॉडी क्या करती है? उस बॉडी की हीट इंक्रीज करती है. उसकी वजह से जो भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन हीट वो किल हो जाती है. और इन्फ्लामेशन में भी सेम वैसे एक्ट करेगा. तो उसके टाइप्स में हमने फर्स्ट देखा इनेट, जो कि नेचुरल और नेटिव हम उसे कहेंगे. नेचुरल मतलब इनेट प्रोसेस, इनेट जो इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस शो करेगी, और ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करेगी. उसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे, जैसे कि फिजिकल बैरियर में हमने देखा स्किन या फिर म्यूकस. फैगोसाइटिक सेल्स देखा, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हमने फीवर एंड इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस किया. उसके बाद आते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर. एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स जो कि आफ्टर बर्थ हमें मिलती है, आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आने से हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है, जिससे हम एडेप्टिव या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलेंगे. इसमें जो सेल्स उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होती है. मेमोरी सेल्स मीन्स अगर कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम अपनी बॉडी में एंटर होता है तो क्या करेगी? बॉडी उस पर एक्शन शो करेगी. लेकिन अगर वही पैथोजन या फिर वही जो फॉरेन बॉडी है सेकेंड टाइम अगर बॉडी में एंटर होती है, तो बॉडी उसके लिए पहले से प्रिपेयर होती है. उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती. बॉडी में वो पहले से ही मेमोरी सेल्स में प्रेजेंट होती है. सो स्पेसिफिक टू एंटीजन डेवलप आफ्टर एक्सपोजर ऑफ पैथोजन. मतलब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है आफ्टर पैथोजन के एक्सपोजर में आने के बाद एक्टिव या फिर वो स्ट्रांग होती है. मतलब अगर इसी में जैसे कि फर्स्ट टाइम आई तो उतना स्ट्रांग इफेक्ट नहीं शो करेगी, लेकिन सेकंड टाइम अगर कोई वही पैथोजन आता है तो वो क्या करेगी? स्ट्रांग इफेक्ट शो करेगी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेसिकली टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव इज प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन ओन इम्यून सिस्टम. मतलब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? जो एंटीबॉडीज है, जो बॉडी फॉर्म कर रही है, एंटीबॉडी जो होती है वो क्या करती है? जो ओन इम्यून सिस्टम है वो फॉर्म करेगी, मतलब ओन इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी. लेकिन उसके एग्जैक्ट अपोजिट पैसिव में क्या होता है? इसे हम रेडीमेड एंटीबॉडीज देना पड़ता है, या फिर ट्रांसफर हो जाती है, या फिर हमें उसे इंजेक्शन थ्रू देना पड़ता है. अगेन एक्टिव में अगेन दिस क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल. अगेन नेचुरल मीन्स जो कि किसी भी इन्फेक्शन, अगर बॉडी में इन्फेक्शन आ गया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एंटीबॉडीज अपने आप फॉर्म हो रहे हैं. जैसे कि इन्फेक्शन आ गया उसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी फॉर्म हो रही है, जैसे कि चिकन पॉक्स रिकवरी. इसमें जो चिकन पॉक्स है वो फर्स्ट टाइम अगर आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम शो हो रहा है तो बॉडी उस पर एक्ट करेगी. लेकिन वही वायरस या फिर वही चिकन पॉक्स सेकेंड टाइम अगर अपने बॉडी में आता है तो वो ड्यू टू मेमोरी सेल्स ये क्या करेगा? सेकंड टाइम में इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा और ये डिसीज नहीं होगा सेकंड टाइम में. सो सेकंड इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. उसमें क्या होता है? हम वैक्सीन देते हैं, मतलब ऐसे वैक्सीन जो कि एंटीबॉडीज तो इम्यून सिस्टम खुद ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसको स्टिमुलेट या फिर एक्टिव करने के लिए हम कुछ वैक्सीन देते हैं, जैसे कि पोलियो वैक्सीन होगी. और डिसीज होने से पहले उसमें एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाए या फिर मेमोरी सेल्स को याद रहे कि कुछ ऐसी कंडीशन आई तो एंटीबॉडीज होने चाहिए, इसलिए पोलियो वैक्सीन जैसे वैक्सीन हम प्रोड्यूस करते हैं, हम पेशेंट को देते हैं. उसके बाद आता है पैसिव. पैसिव मीन्स में हमने बताया कि रेडीमेड एंटीबॉडीज देनी पड़ती है, या फिर रेडीमेड एंटीबॉडी देनी पड़ती है, या तो वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम अनदर पर्सन, और या फिर उसे हम इंजेक्शन थ्रू देते हैं. ये जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या होती है? इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करेगी. मतलब अगर दिया है आपने तो कुछ ही टाइम में शो होगी, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन तक होगी, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी. इसमें भी दी पैसिव इम्यूनिटी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल. अगेन नेचुरल में पैसिव है तो उसमें रेडीमेड ही देंगे, लेकिन ये क्या होगा? रेडीमेड भी नेचुरल सोर्स से हम देंगे, जैसे कि मदर टू बेबी. मदर इज ए नेचुरल सोर्स जो कि अपने बेबी को एंटीबॉडीज दे रही है थ्रू व्हाट? थ्रू प्लेसेंटा और थ्रू ब्रेस्ट मिल्क
के थ्रू क्या करिए, मदर अपने बेबी को एंटीबॉडीज दे रही है। उसकी एग्जैक्ट अपोजिट अगर हम आर्टिफिशियल में आएंगे तो आर्टिफिशियल में हम क्या करें, इंजेक्शन थ्रू एंटीबॉडीज दे रहे हैं। अगर एग्जाम्पल देखा तो टिटेनस एंटीटॉक्सिन जो हम इंजेक्शन दे रहे हैं, जो मेडिकेशन दे रहे हैं, उसमें हम एंटीबॉडीज ऑलरेडी फॉर्म एंटीबॉडीज दे रहे हैं। जस्ट इतना डिफरेंस है। जो हमने फर्स्ट देखा इम्यूनिटी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने टाइप्स में 2 टाइप्स डिस्कस किए, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट मीन्स नेचुरल, जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ हमें मिलती है, या फिर पैथोजन, किसी स्पेसिफिक पैथोजन से कॉन्टैक्ट या एक्सपोजर होने के बाद वो एक्टिव होती है। उसके बाद हमने इनेट में कुछ कंपोनेंट्स देखे। एक्वायर्ड में हमने 2 टाइप्स देखे, एक्टिव और पैसिव। अगेन एक्टिव में हमने देखा कि नेचुरल, आर्टिफिशियल। पैसिव में भी हमने देखा नेचुरल, आर्टिफिशियल। एक्टिव में जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी खुद की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी या फिर फॉर्म करी। पैसिव में हमने देखा जो एंटीबॉडीज है वो एक तो अनदर सोर्स से हमें देनी पड़ेगी या फिर किसी इंजेक्शन थ्रू से हमें एंटीबॉडीज देनी पड़ेगी। जस्ट इतना था इम्यूनिटी में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की आप देखेंगे हम कुछ टाइप, जैसे कि फर्स्ट प्रेसिपिटेशन, अग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन। सो प्रेसिपिटेशन मीन्स जब सोल्यूबल एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या फॉर्म करेगी, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। उसके बाद आता है अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन मीन्स टुगेदर, ओके, टुगेदर। इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करेंगे, विजिबल क्लम्बिंग। विजिबल क्लम्बिंग मतलब क्या करेंगे, विजिबल हो गया या फिर वो टुगेदर आ जाएंगे। इसमें एग्जांपल दिया गया है ब्लड ग्रुप या फिर वाइडल टेस्ट। इससे क्या, थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, अब न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन और वायरस। जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी टॉक्सिन को। फर्स्ट प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है, जो एंटीजन एंटीबॉडी वो सोल्यूशन इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी। इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है अग्लूटिनेशन। उसमें क्या हो रहा है, ये विजिबल हो रहा है या फिर टुगेदर होने की वजह से ये विजिबल क्लम्बिंग, विजिबल दिख रहा है या फिर उसका क्लम्बिंग हो रहा है, मतलब ये टुगेदर आ रहे हैं। तो उसके एग्जाम्पल हमने देखा ब्लड ग्रुप। उसके बाद ये विजिबल होने के बाद, अटैच होने के बाद, बाइंड होने के बाद ये क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगा। जो एंटीबॉडी है वो न्यूट्रलाइज करेगा टॉक्सिन या फिर जो भी एंटीजन है उसको, या फिर वायरस। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है टिटेनस एंटीटॉक्सिन, जो कि हमने इम्यूनिटी में देखा था। इसका एग्जाम्पल किसमें, एक्वायर्ड आर्टिफिशियल में हमने इसका ये एग्जांपल देखा था। उसके बाद आएंगे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, सॉरी, जो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है इधर, वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा या फिर स्टिमुलेट करेगा। इसका एग्जांपल है वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी टेस्ट। उसके बाद आता है लास्ट ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन इज नथिंग बट एंटीबॉडीज कोटेड एंटीजन टू इनहांस फैगोसाइटिस सीन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये किसमें देखा जाता है, इसमें ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या, जो एंटीबॉडी है, सपोज ये एक एंटीबॉडी है, वो क्या करेगी, सॉरी, एक एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, एंटीजन पर एक कोट फॉर्मेशन करेगी। और ये कोट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, तो ये हेल्प करेगी या फिर इनहांस करेंगे फैगोसाइटोसिस के लिए। फैगोसाइटोसिस मतलब मैंने बताया था कि फैगोसाइटिस मतलब इनगल्फ करना। ये सेल्स क्या करती है, इसको इनगल्फ कर लेती हैं, मतलब निगल देती हैं। तो एंटीबॉडी कोट फॉर्म करेगी एंटीजन पर टू इनहांस फैगोसाइटोसिस सीन इन मोस्टली, एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, मोस्टली सीन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो हमने अभी तक इम्यूनिटी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखा। इसमें हमने डेफिनेशन देखी एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ प्रिंसिपल देखे और स्टेप्स देखे। स्टेप्स में प्रेसिपिटेशन, अग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन। फिर प्रेसिपिटेशन में हमने देखा कि सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे। अग्लूटिनेशन में यही एक विजिबल क्लम्बिंग फॉर्म हो रही है, पार्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी से विजिबल क्लम्बिंग फॉर्मेशन हो रही है। इसकी एग्जांपल हमने देखा ब्लड ग्रुप और वाइडल टेस्ट। उसके बाद हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में जो एंटीबॉडी है वो क्या करे, न्यूट्रलाइज करे टॉक्सिन को और वायरस को। इसके एग्जांपल टिटेनस एंटीटॉक्सिन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिव कर रहा है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को। ये यूज इन वायरोलॉजी, मतलब वायरस के स्टडी या फिर इम्यूनोलॉजी के टेस्ट में यूज होता है। उसके बाद ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में हमने देखा कि जो एंटीबॉडी है वो क्या करिए, कोट फॉर्म करिए। क्योंकि इन फैगोसाइटोसिस को इनहांस करने के मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में शो होता है। सो दैट्स इट, इम्यूनिटी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।